Painted Painless Learning। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बेसिकली ग्राफ गिवन है और हमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है। देखिए, फाइंड दी नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है कि हमें ये देखना है कि ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है, इस लाइन को हमें अलग अलग लाइन दी गई है, वो कितनी बार इंटरसेक्ट करती है वो हमें देखना है। एक मार्क्स का क्वेश्चन 100% ये हमें एग्जाम में पूछा जाता है न, खास तौर पर गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स को, तो ये आपको ध्यान से करना है। ठीक है, पहला केस हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखो तो ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो लाइन है, ये लाइन, ठीक है, वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में कट करती है या इंटरसेक्ट करती है। आप कहेंगे सर 1 पॉइंट में। नहीं, ये तो 1 पॉइंट में कट करती है, लेकिन वो वाई एक्सिस को करती है, एक्स एक्सिस को कट नहीं करती। इसलिए हमें यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो जो मिलेगा वो जीरो मिलेगा। नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। समझ रहे हो। अब देखिए दूसरे केस में, अब ये जो लाइन है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में कट करती है। आप कहोगे सर ये 1 पॉइंट में कट करती है। डेफिनेटली, तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम थर्ड केस देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में कट करती है। अगर ध्यान से देखो, ध्यान से देखने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर 1, 2 और 3 सिंपल है। तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, 4 नहीं भैया, 3। चलो डन। तो यहां पर हमने 3 सम सोल्व कर दिए हैं। ऐसे टोटल हमें 6 करने हैं। आपको याद रखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमें एग्जाम में 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं और ये सेक्शन ए में आते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान से करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पर आप देखोगे तो ये अब हम सोल्व करने जा रहे हैं ये फोर्थ क्वेश्चन। अगर फोर्थ क्वेश्चन में आप देखिए तो आपको पता चलेगा ये यू बना हुआ है जो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, 2 पॉइंट में कट करता है। इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो 2 होगा। तो हम मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 2। क्लियर है। अब देखिए थर्ड वन, सॉरी ये फिफ्थ वन है। अब आपको आंसर देना है। चलो कमेंट करो, आपको वीडियो पोस्ट करना है, अभी का अभी कमेंट करना है। मैं देखूंगा किस किस की कमेंट आ रही है। ठीक है ना, कितने पॉइंट में ये कट कर रहा है। तो आप कहेंगे सर ये लाइन जो है ना 1, 2, 3 और 4 पॉइंट, तो नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 4। क्लियर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में हमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए ये 6 केस बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस प्रकार के सब में गलती कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए। आप कहेंगे सर 1, ओके। अब इसे 2 काउंट नहीं करना है, 1 ही काउंट करना है। क्यों 1 काउंट करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो लाइन है, मैं थोड़ा इस तरफ ले लेता हूँ, यहाँ पर सिर्फ टच कर रही है ना, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, टच कर रही है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, और यहाँ पर भी टच कर रही है, तो ये हो गया 3। तो देन नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है। बिल्कुल आसान है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हमारे लिए आसान होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 3। ठीक है। अब देखिए कभी एग्जाम में हमें इस प्रकार से भी कंफ्यूज किया जाता है कि भाई लेट्स से, मैं आपको अभी कहता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द जीरो पी ऑफ एक्स। क्या लिखा हुआ है, पी ऑफ एक्स। उसकी बजाय ये लिखा हुआ पी ऑफ वाई। तो अब हमें एक्स एक्सिस वाली लाइन नहीं देखनी है, अब हमें वाई एक्सिस वाली लाइन देखनी है। तो यहाँ पर अगर यही क्वेश्चन में ये लिखा हो पी ऑफ वाई, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो कितने होंगे, वो सिर्फ 1 होगा। कौन सा, ये। यहाँ पर आप देखो 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ जीरो कितने लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछा जाता है तो ये ध्यान से देखना है पी ऑफ एक्स कहा गया है या फिर पी ऑफ वाई कहा गया है। अगर पी ऑफ वाई कहा गया है तो आपको वाई एक्सिस वाली लाइन देखनी है, वाई एक्सिस वाली लाइन देखनी है। अगर पी ऑफ एक्स कहा गया है तो आपको एक्स एक्सिस वाली लाइन देखनी है। आशा रखता हूँ कि ये सब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर ये एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए,
अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड धन्यवाद। Painted, Painless Learning.